नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस डेली करंट अफेयर सेशन में। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का करंट अफेयर देखने से पहले कल के करंट अफेयर का एक रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था 2021 में किसने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न था रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021-22 में भारत के जीडीपी की कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद की है? तो इसका सही आंसर था 9.3%। किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है एयरटेल। अगला प्रश्न था कि फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था विराट कोहली। अगला प्रश्न था कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर था 7। अगला प्रश्न था दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले जिस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। अगला प्रश्न था जिमेक्स समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 5वें संस्करण का समापन हुआ है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर था जापान। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी उप विदेश मंत्री 3 दिनों की यात्रा पर भारत आए हैं? तो इसका सही आंसर था वेंडी शेरमन। ये थे कल के करंट अफेयर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है भारत को अपना नया टाइगर रिजर्व मिला है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत का नया टाइगर रिजर्व स्थित हुआ है। ये भारत का 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अभी तक 52 टाइगर रिजर्व थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में पहले से 3 टाइगर रिजर्व थे। उनका नाम है उदंती सीता नदी, अचानक कुमार इंद्रावती रिजर्व के बाद ये छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। टाइगर रिजर्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर ये टाइगर के संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी की सरकार में टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में अंतिम तिमाही में भारत का विकास दर क्या हुआ है? तो इसका सही आंसर है 8.3%। विश्व बैंक ने 2021 की अंतिम तिमाही में भारत का विकास दर सुनिश्चित किया है। विश्व बैंक ने जून 2021 के पूर्वानुमान से भारत के विकास अनुमान को 8.3 पर अपरिवर्तित रखा है। विश्व बैंक द्वारा शिफ्टिंग गियर्स डिजिटलाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट नामक नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम फोकस जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में 7.5% से 12.5% की वृद्धि सीमा निर्धारित की गई है। इसके पहले मूडीज ने भारत की विकास दर कितनी रखी थी? तो मूडीज ने भारत की विकास दर 9.3% रखी थी 2021-22 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO ने निम्नलिखित में से किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है मलेरिया। WHO ने मलेरिया की वैक्सीन की पहली मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है RTS/AS01 मलेरिया या मॉस्किक्यूरिक्स को ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK द्वारा विकसित किया गया है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के खिलाफ काम करती है जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और सबसे घातक है। मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? तो इसका लक्षण होता है बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है घाना। घाना पहली बार 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष सैमसन दिन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया है कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। महाद्वीपीय शोपीस में लगभग 50 अफ्रीकी देश इसमें भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना में 2023 में अखिल अफ्रीका खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी भी करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना था? तो इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में $4 बिलियन की संपत्ति जुड़ी है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे गौतम अडानी लगातार तीसरे साल से $74.8 अरब की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं और तीसरे नंबर पे $31 अरब के साथ HCL टेक के शिव नादर तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया जा रहा है। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है जो महालय अमावस्या के दिन शुरू होता है और यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है जो दुर्गाष्टमी के अंतिम दिन समाप्त होता है। बथुकंपा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो और इस त्योहार को देवी गौरी का वसंत उत्सव भी मनाया जाता है। पुरुषों की श्रेणी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरमनप्रीत सिंह। इनको पुरुषों की श्रेणी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। विवेक सागर प्रसाद को पुरुष वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में समकक्ष पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान में एक बड़े सैन्य फेरबदल में किसे ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है नदीम अंजुम। नदीम अंजुम को ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को बदल दिया गया है। इनके पहले लेफ्टिनेंट फैज हामिद ISI के प्रमुख थे, उनकी जगह नदीम अंजुम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100% FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है? तो इसका सही आंसर है दूरसंचार क्षेत्र में। दूरसंचार क्षेत्र में सरकार ने 100% FDI को अनुमति दे दी है। यह फैसला 6 अक्टूबर 2021 को लिया गया था। इसने दूरसंचार ऑपरेटरों के प्रदर्शन, वित्तीय बैंक गारंटी आवश्यकताओं को भी 80% तक कम कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस हर साल मनाया जाता है। यह पहल 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू हुई थी। कपास 5 महाद्वीप के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है। विश्व भर में इसका कारोबार होता है। 2021 का इसका थीम क्या था? तो 2021 का थीम था इसका कॉटन फॉर गुड। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये विश्व के कपास उत्पादन का लगभग 26% कपास उत्पादित करता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आज का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।